3 दिन पहले ही बात हुई तो महाराज जी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एक दिन की राम कथा शाम को 4 बजे सनातन धर्म जगदीश पुत्री पाठशाला में 4 बजे से 9 बजे तक का जो प्रोग्राम है वो इन्होंने कृपा की और हमें मिला। मैं मानता हूँ कि पूरी भिवानी इससे लाभान्वित होगी। अभी लहरी चल रही थी समर्पण की भी राम मंदिर के लिए और लगता है कि राम जी की जो असीम कृपा है, ये कार्यक्रम कोई पहले से लिया हुआ नहीं है, बिल्कुल एकदम अचानक ही बात हुई और अचानक उम्मीद भी नहीं थी कि भाई अचानक ऐसा ये इतना भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। तो मैं इसको प्रोग्राम की कृपा ही मानता हूँ। राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। राम मंदिर के लिए जो है अथाह धनराशि आई है, इसके बावजूद चंदा मांगने की क्या आन पड़ी आवश्यकता, क्योंकि लेबर भी फ्री है, तमाम चीज़ें फ्री है वहाँ पर, ऐसी क्या है? क्योंकि सबके लिए गौरव का विषय है, पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदू समाज के लिए। इसके बावजूद घर घर जाकर चंदा जो है वो एकत्रित किया जा रहा है। कितना है? 2400 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो है आ चुकी है वहाँ पर, 2.5 प्रमाण है मीडिया पे रोज आने लग रही है, उसके लिए प्रमाण क्या रसीद कहाँ से दें? मीडिया तो चाहे जो कह देगी, मीडिया प्रमाण नहीं देती, मीडिया नहीं तो वहाँ जो मीडिया की जो पेपर कटिंग है, मीडिया के अंदर अखबार में आई हुई है आपके, तो नहीं अगर गलत है तो फिर उसका खंडन क्यों नहीं? 2100 करोड़ रुपए आए, 1100 की आवश्यकता थी, 125 करोड़ पहले का रखा है, 2100 करोड़ आए हैं। 28 फरवरी के बाद कलेक्शन बंद है, कौन मांग रहा है? सब जगह प्रचार प्रसार चले से कौन दिया? 28 फरवरी लास्ट था, उसके बाद कोई कलेक्शन नहीं लिया गया। 26 को तो मैंने दिया है, मेरी कथा थी तो बोले कि हमने अगले में देंगे, बोले अगला नहीं होगा, बहुत आ गया है, बंद हो गया। तो 28 लास्ट थी, उसके बाद से 27 लास्ट थी, कोई कलेक्शन राम मंदिर में नहीं लिया जा रहा। आप कहीं को दे रहा हो तो बताइए, प्रमाण दीजिए। जैसे आपके लिहाज से चंदा एकत्रित करने की कोई आवश्यकता थी कि भाई आप घर घर जाकर उसको एकत्रित करोगे? किस प्रेस से हैं? इंडिया न्यूज से। जी, राम मंदिर चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं बन रहा, वो हिंदू समाज को जागरण देने के लिए बन रहा। ये जो लक्ष्य है विश्व हिंदू परिषद का कार्य है, केवल हिंदू समाज को जगाते रहना। उस क्रम में ये 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 100-100 रुपया, 11 रुपया, 5-5 रुपया, लाखों, जिसकी जितनी शक्ति है। हमसे तो किसी ने कहा नहीं था कि जो हम कथाकार हैं तो भगवान के नाम से हम लेते हैं, इसलिए हमने अपना समर्पण किया। हमारे पास कोई दबाव थोड़ी आएगा। हमारे घर में काम करने वाली बिटियाँ हैं, उन्होंने भी दिया। ये कार्य विश्व हिंदू परिषद का काम ही इतना है कि हिंदू समाज को जागृत रखना, एक उद्देश्य है। रुपया इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत किसी काम के लिए नहीं है। हम भी अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं तो हम 1-1 रुपया सब प्रजा से लेते हैं। अब कहने वाले कुछ भी कहते रहे, कहने के तो राम को नहीं छोड़ते हैं, अन्यथा इसका अर्थ नहीं लगाइए। जो कार्य हो रहा है उस पर ध्यान देकर के टिप्पणी करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। और यही बात विश्व हिंदू परिषद से जो योजना बनती है केंद्रीय कार्य समिति से, तो एक कार्यकर्ता उसको फॉलो अप करता है, वो हवा का संगठन नहीं है। वहाँ पर स्वयं सेवक सारे तमाम लोग आए हैं, पत्थर फ्री आया राजस्थान से, तो उसके बाद क्या आवश्यकता है चंदा एकत्रित करने की? आप जितना बोल रहे हैं इस पर कोई प्रमाण है? सब कुछ फ्री है, पत्थर खरीद क्या है? किसने बताया आपको फ्री है? ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे चलती है महाराज। आप जो चीज बोलोगे वो भी उसका, भैया आपने जो बोल दिया उसका प्रमाण क्या होगा महाराज? क्या आपने कह दिया 2100 का प्रमाण है आपके पास? बिल्कुल प्रमाण है। 1 रुपया भी चंदा आया है राम मंदिर के लिए तो उसका प्रमाण है। और दूसरी बात महाराज, आपने ये कह दिया कि मैंने अपनी स्वेच्छा से दिया है। यहाँ तो 11-11 हज़ार की किसी की सार की कह के पर्चियाँ कटवाई हैं, वो भी है, उसमें हर चीज़ का प्रमाण थोड़ी होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं।
आप कह रहे हो हम मान लेते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। एक आदमी आप बता दो जिसको कहा गया हो भैया आप नहीं लाएंगे तो हम डंडा सिर पर मार देंगे। नहीं, डंडे की बात नहीं है, डंडे की बात नहीं। अब आप देखो, जैसे मैं आया हूँ यहाँ, नंदवानी जी ने बड़े आदर से कहा कि आग्रह हुआ, महाराज जी आए। ये व्यक्ति नहीं है, नंदवानी जी संस्था है। यथार्थ ये है कि भिवानी आने का मेरा मन था। मैं दिल्ली चल रहा हूँ, जरा भिवानी भी चलूँ, रोहतक भी चलूँ, 10-12 साल बाद में आया हूँ। आपकी जानकारी मीडिया बेस है, मीडिया की जानकारी आप प्रमाण मान के मत चलिए। मीडिया सूचना देने का काम करती है। आपको जानकारी चाहिए, चंपत राय जी का नंबर दे देता हूँ, वो इसका जनरल सेक्रेटरी है, टेलीफोन करके पूछिए ठीक है, कितना आया। आरएसएस की दक्षिणा और किसी भी पारिवारिक 126 संगठन है आरएसएस के, 1 भी रुपया कलेक्शन होगा, चाहे मजदूर संघ में, किसान संघ में, विद्यार्थी परिषद में, 1-1 रुपये का हिसाब होता है भैया। ये राजनीतिक दल नहीं है जो आया दाएं गया बाएं गया। विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष कोई पैसा लेगा भिवानी में, वो उसको केंद्रीय कार्यालय पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रसीद के कोई कलेक्शन नहीं हुआ। आप मीडिया सम्मत बात न करिए, पढ़े लिखे विवेक पूर्वक बात करिए। आरोप तो चाहे जिस पे आप लगा दो। नहीं, आरोप तो महाराज है ही नहीं। आरोप क्या लगा दिया, किस पे आरोप? आपने जो कहा है आरोप है। आपको मैं नंबर देता हूँ, डायरेक्ट बात करो। ये इनका आरोप नहीं है। सोशल मीडिया और जगह पर जो आरोप चलते हैं ना, उसके ऊपर बातें हवाबाजी में आम चर्चाएं हैं, पूरे मतलब पूरे देश में इस चीज़ की चर्चाएं आप सोशल मीडिया पे देखोगे, नेशनल मीडिया पे। अच्छा प्रेम भूषण जी, एक चीज़ है कि अब आम जनमानस में भी अब लोगों में एक चीज़ हो रही है कि संतों की भूमिका में कथावाचक आ गए हैं। नहीं, गलत है। संत संत हैं, कथाकार कथाकार है। कथाकार का कार्य है भगवान की कथा को पढ़ना, सत्संग करना, समझना और समाज को प्रेरित करना कि आप इस चरित्र को जीने का अभ्यास करो। हम कथाकार हैं, हम संत नहीं हैं। मेरे नाम के आगे लिखा मिलेगा आपको, राम कथा के सरस गाय पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, इट्स माई नेम। अब ये तो हमारा सनातन समाज है जो भगवान की कथा करता है, भगवान का नाम लेता है, उसको हम लोग सामान्यतः संत मान लेते हैं, मुनि मान लेते हैं, साधु मान लेते हैं। साधु एक संस्कार है और संतत्व एक प्रवृत्ति है। जैसे पूज्य सत्यानंद जी महाराज, वो संत महाराज, यहाँ त्रिवेणी धाम वाले महाराज जी जिन्होंने मानस मंदिर बनवाया, वो संत थे। संत की एक कोटि है, 49 लक्षण मानस में दिए हैं। जो उसमें उतर गया, कथा करे करे हो जाए, हम संत हो जाएं, प्रेस में वार्ता करते करते जीवन जीते आप भी संत हो सकते। संतत्व एक अलंकरण है। नहीं, जो तीर्थ स्वामी और महाराज ये संतों के लिए नहीं बने थे? नहीं, वो अलग परंपरा है। तीर्थ और स्वामी और महाराज ये परंपरा है। इसमें 23 परंपराएं हैं। अपनी संतत्व वृत्ति में अनेक परंपराएं हैं। भिवानी तो संतों की भूमि है, आप जानते हैं। संतों का आगमन यहाँ होते ही रहता था। हम जब आते थे तो हमारे पहले अनेक संत भगवान आए। अभी आज मैं पूछ रहा था नंदवानी जी, वो आए हुआ। ये थोड़ा सा समाज बदला है, इसलिए लोग घोषणा करने लगे। नहीं तो संतत्व की वृत्ति है भैया, वो व्यक्ति और वस्तु ने किसी के आगे आप लिख देंगे। तो आज की अगर बात की जाए तो कलाकारों की तरह जो कथावाचक महंगी नहीं हुई, लाखों रुपए जो कथा के वाचन के लिए हाँ लेते हैं, तो इस तरह का क्या लेते हैं। आप देते हैं तो लेते हैं, आप नहीं देंगे तो नहीं लेंगे। नहीं, जो काफ़ी जगह पर धर्म जैसे प्रचार आप- प्रसार के लिए जो इतनी भारी भरकम जो पैसा लिया जाता है, अरे देखो, पैसा तो लिया कम नहीं पैसे जाता में तो कथा की नहीं जाती। तो ऐसे ही कुछ भैया, पैसा लिया नहीं जाता है, पैसा दिया जाता है। आप ये कैमरा हमको दे दो, आप देंगे तब ना हम लेंगे। ये प्रवाह है, ये युग का प्रवाह है। ये तो उनका तो है, लेकिन आपका जो ज्ञान का प्रचार प्रसार, संस्कृति से, धर्म से, प्रचार से प्रसार, कोई ऐसा भी होता होगा कुछ आप लोगों की तरफ से? हम जो धर्म प्रचार की बात करते हैं निकले तो इसलिए। वो पैसों के नाप तोल में होती है। नो नहीं, ऐसा अभी नहीं। आपके सामने ही है। मैं ऐसा नहीं। क्षमा चाहूँगा, फ़ोन पे
प्रार्थना की है और नहीं आप वो ये आगे बात नहीं, मैं कथावाचक को नहीं, क्योंकि सही है। मैंने ये नहीं पता कि वो आप प्रमाण मांग रहे थे, तो मेरे से बड़ा प्रमाण क्या होगा? मेरे पास फोन पे एक फोन के ऊपर आप वो मानते प्रार्थना हैं की, आपके इससे फोन बड़ा पे। प्रमाण हम क्या? कलाकार आप हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड काफी कथावाचक ऐसे हैं कि जो आप लोग प्रमाण कोई क्या को बात बुलाने है? की इच्छा होती है, ऐसा है। लेकिन वो अपनी फीस के ऊपर ही अटके रहते हैं नहीं। कथावाचक। हाँ ठीक है। अपनी पेट्रोल से, अपनी गाड़ी से, आप अपने देवकी नंदन जी को खर्चे लीजिए, आप उनको लीजिए, अपने कौशल जी को लीजिए। भारी पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगा है नागपुर से लेकर के कलकत्ता तक। 1 रुपया दे दो भाई, 11 रुपया आप दे दो। हमारा उद्देश्य जन जागरण का है। जी जी। राम मंदिर देने के लिए तो 2 आदमी बहुत है, टाटा दे देगा बन जाएगा। अच्छा, ये आपका व्यक्तिगत वो है कि भाई आपने जवाब दिया। हाँ ठीक ठीक। मेरा व्यक्तिगत है। किसी पर आप गलत आरोप करेंगे, क्योंकि सभी प्रकल्प हम प्रकल्प जानते जो हैं। है उनकी जिम्मेवारी तो नहीं बनती ना सभी नहीं की। बनती है। हाँ। सभी प्रकल्प की नहीं, हम सब एक घटक हैं, सांगठनिक घटक हैं, उसमें आप भी शामिल हैं। हिंदू समाज के हम लोग अंग हैं। यदि हमने 1 रुपया दिया है तो हमको अधिकार है पूछने का कि हमारा पैसा कहाँ गया, और संगठन जवाब देता है। यहाँ बैठ करके अयोध्या में क्या आया, आप उसकी मीडिया के आधार पर चर्चा नहीं कर सकते। मीडिया तो पहले गाली दे देगी और घटना घट गई उसका परिमार्जन नहीं करेगी। मतलब मीडिया गलत है जिसका मतलब, मीडिया गलत है महाराज इसका मतलब। आप अपना विचार करिए ना भाई। मीडिया गलत है इसका मतलब Please, तो आपके हिसाब से प्रमाण मीडिया- दूं? आप ये कह रहे हो कि भाई आप नहीं सुन सकते तो मीडिया कैसे मैं सुने? आपको प्रमाण दूं? बताओ किसी पर जब लांछन लगाना प्रारंभ करती है मीडिया, जी। तो लांछन जैसे ही समाप्त होता है उसका परिमार्जन मीडिया नहीं चलाती है। सारी चीज चलती है, कहाँ चलती है? मीडिया हर चीज चलती है। महाराज जी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। ऐसा नहीं होता लगेंगे, भैया। आपके ऊपर लगेंगे, आप सफाई तो उसके बाद सारी चीज पर महाराज जी, भाई ने भैया देखो हम रही अब भारत सोशल में मीडिया रहते पर हैं। बात इनकी कुछ महाराज जी, अब आपने कुछ किया तो आपका भी जाएगा। ऐसा तो है नहीं मीडिया का कि भाई हम आपने तो कुछ चाहते किया उसका जवाब। हैं आप चाहे जो करो। हाँ उसके बाद तो नो नो वो चीज तो कुछ ही नहीं ना, वो चीज वो करता है। हिंदू समाज है, ये विशाल समाज है। हिंदू समाज ही मूल समाज है और विराट वटवृक्ष है। आप भी उसके अंग हैं, कोई भी हो सकता है, कोई प्रकार का आप प्रश्न करिए। परंतु वो है क्या कि हम लोग कथाकार होने के बाद भी एक संगठन के अंग रहे हैं, तो वो सुन करके ना शरीर में आग लग जाती है। हम जब दक्षिणा इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा मांग मांग के नहीं करते। अब हमारा तंत्र इतना बड़ा हो गया है कि कहीं कोई विधायक बन गया संसद, भैया आप 4 अंक में करेंगे। राम मंदिर है, भैया आप नंदवानी जी 7 अंक में करेंगे। जिसके पास है आदमी आग्रह करता है, नहीं करेगा तो देंगे कैसे? अब आप बताओ। भैया ने प्रश्न किया, कथाकार हम लोग दक्षिणा लेते हैं मोटी मोटी। अरे भाई वो ले तब रहे जब हिंदू समाज उनको दे रहा है। कोई बंदूक लिए नहीं खड़ा। आप आएंगे AK-47 खड़ा है, दक्षिणा देना है कि नहीं देना है? समाज देता है, वो आदमी देता है। अब हम लोग की कथाएं होती हैं 25, 30, 40 लाख खर्च हो जाता है, तो हम थोड़ी कहते हैं कि आप खर्चा करो। एक शब्द से थोड़ी पीड़ा हुई महाराज आपका सुन करके। क्या? आपने एक आगे भी मेरे मन में आग लग गई। संतों के मन में आग लगने का उचित है तन में। मतलब तकलीफ है इस भैया बात देखो, फिर अभी आपको मैंने उत्तर में। दिया। संत में राम आदमी में फर्क ही नहीं है सर। फिर ये आपको बता रहा हूँ, मैं संत नहीं हूँ। मैं प्रेम भूषण राम जी की कथा करता हूँ, मैं कथाकार हूँ। संत मानने की कल्पना मेरे से आप नहीं करेंगे। मैं संत नहीं हूँ। हर कथा में कहता हूँ मैं गृहस्थ आदमी हूँ, मैं कथाकार हूँ, भगवान की कथा सुनाता हूँ। मैं जी रहा हूँ, आप भी जियो। मेरी गृहस्थी राम की गृहस्थी है, मैं जी रहा हूँ, आप इसको जियो। आप न जियो तो उसमें हम थोड़े दोष लगाएंगे। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, लेकिन अमर्यादित रूप से उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? उस राम के नाम पे राजनीति हो रही है, सरकार कर रही है। अरे भाई देखिए, राम जी है। उस संगठन से जुड़ा हुआ एक मिनट, आपको भैया, उस भैया। पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई बात विश्व हिंदू परिषद सपोर्ट कर रही है उसको। भैया भैया देखिए क्या है, राम जी परमात्मा है। आप उनके नाम से गंगा पार हो जाओ, भवसागर पार हो जाओ, आप राजा बन जाओ, आप प्रजा बन जाओ, मंदिर के पुजारी बन जाओ, भगवान का मंदिर बना करके भगत बन जाओ। राम जी किसी में रोकते नहीं है।
महाराज जी, हिंदू धर्म एक हाशिए की तरफ जा रहा है। हाँ, जैसे इस्लाम में कट्टरता होती है, वो कट्टरता नहीं रही। पहले की तरह हमारा हिंदू धर्म पीछे डाउन आ रहा है, दिन प्रतिदिन डाउन आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, हाशिए पर है। हाशिए पे हमारा जी। हम हिंदुत्व को जगा नहीं पा रहे। आप कितने संगठन होंगे जो हमारे देश में हमारे जो हिंदुत्व का दबाव हुआ है उसको उठाने में काम कर रहे हैं। जैसे इस्लाम के प्रति महाराज जी, किसी देश में एक कानून बनता है इस्लाम के प्रति, पूरे इस्लामिक एक हो जाते हैं, हम हिंदुओं को एक क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है? नहीं, जैसे देखिए जो बातचीत चल रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि हम लोग कट्टर स्वभाव के भैया ने जो प्रश्न किया है या आपने जो प्रश्न किया, वही कोई विरोध नहीं। हिंदू समाज यूँ समझिए जैसे कोई बड़ा परिवार होता है, 70 लोगों का परिवार है। आप देखेंगे मुखिया एक होता है, आय एक जगह आती है, इस परिवार के बच्चे अपने अपने प्रकार से जीते रहते हैं, तभी पिता को संतोष रहता है कि चलो हमारा परिवार एक साथ रहता है। हिंदू समाज, सनातन समाज ऐसा नहीं है कि सांगठिक रूप से एकत्र नहीं हो रहा है। यहाँ तो क्या, विदेशों में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम यहाँ हैं और 400 किलोमीटर रहने वाले भारतीय नागरिक भी कथा श्रवण करने 400 किलोमीटर से चले आते हैं 4 घंटा में। तो वहाँ रोड बहुत अच्छी है। संगठन पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हम क्योंकि कट्टरवाद के समर्थक नहीं हैं। सनातन धर्म प्रेम से बढ़ता है। अब जैसे कि ये शास्त्री जी जिस संगठन से जुड़े हैं, प्रणामी कृष्ण प्रणामी से, तो जब तक महाराजा श्री नहीं आते हैं, अब इनकी करोड़ों में शिष्य मंडली है। हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, हमारा कोई संगठन नहीं है, तो हमारी लाखों और करोड़ों श्रोता हैं, परंतु हमने झंडा डंडा नहीं बनाया। उसी प्रकार ऐसे लाखों संस्थाएं हैं जो समाज को जागरूक कर रही हैं। यदि समाज को जागरूक नहीं किया गया होता और समाज अपना जगा न होता, तो अभी भैया कह रहे थे ना कि जय श्री राम का नारा लेकर के दुरुपयोग हो रहा है। अब आपका चिंतन अलग है, क्योंकि प्रेस ठीक तरह से सोचता है। सर, राम के प्रति देश की श्रद्धा है, लेकिन उसी राम के नाम पे अगर आप राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता का वो करते हैं, तो इसके बारे में मेरा सवाल है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबकी उनके प्रति श्रद्धा है, लेकिन जब उन्हीं के नाम पे राजनीति की जाए तो सारा जो लोग करते हैं राजनीति, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। आप माने रहो, वो कर रहे हैं तो उनका लाभ हो रहा है। दुकान बेच लगा के बेच लो, आप राजनीति कर लो, आप मेला लगा लो, आप कीर्तन करा लो, जिसकी जैसी रुचि रहती है वो उसका प्रयोग राम जी का करता। राम जी बना नहीं। संगठन भैया समाज का चल रहा है, आप इसके लिए निश्चिंत रहो, सब होगा। महाराज जी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक मुस्लिम लड़का मंदिर में पानी पीता है तो उससे मारपीट की जाती है, तो ये कहाँ तक उचित है? उचित है, साफ साफ लिखा है वहाँ, कोई मुस्लिम बच्चा प्रवेश नहीं करेगा मंदिर में। वो तो वीडियो वायरल का खंडन भी आपने देखा नहीं टीवी में, वो किसी और देश का था और वो दिखाया गया। ये तो समाज में कई भ्रमित भी, हिंदू का डाल देते, कभी मुस्लिम का डाल, समाज के सौहार्द बिगाड़ने का भी काम किया जाता है। शरारती तो है क्या, जैसे अभी भैया आप कह रहे थे, अब मेरा ये सब्जेक्ट चलेगा, मेरा सब्जेक्ट भगवान की क्या है। यदि वर्ष हो गया है, घर से बाहर नहीं निकला जाए। हमारे यूपी में 12 जिलों में लॉकडाउन लग गया, चले तो घर से झगड़ा हो गया, आप नहीं जा सकते। हमने कहा हमको जाना है, हमको बोला सामान पैक करो गाड़ी में, भाई हमको निकलना है क्या। हमारी कहा ना कि जरूरी भी है, कथा में भी हमको कई बातें ऐसी कहनी पड़ती है जो कथा में लिखी नहीं है मानस में। क्यों कहनी पड़ती है? हमारे पास 4 तरह के काम हैं। शास्त्री जी, नंदवानी जी जो निरंतर इसमें लगे रहते, इनको तो कुछ भी सुना तो सुन लेंगे। छोटा बच्चा भी आके बैठा है, कुछ उसके लिए सुनाना पड़ता है। ये चौथा स्तंभ है समाज का, मीडिया। इसके लिए भी कुछ आधे घंटे पहले बोलना पड़ता है कि भाई जा कर के आपको छापना है, जल्दी निकल जाओ। आधे घंटे हमको अलग से बोलना पड़ता है। फिर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ सुनाना पड़ता है कि उनको घर में जो मन खराब है वो व्यवस्थित हो जाए, बच्चों से प्रेम बढ़े। फिर जीने वालों के लिए, जो नौजवान भाई बहन हैं, बहुएँ हैं, बेटियाँ, उनके लिए बोलना पड़ता है। एक आदमी
और 4 घंटा बैठाए रखना है सबको। मेरे साथ 5 काम होता है, आदमी एक है। वो 4000 लोगों को बैठाने के लिए मुझे कितनी कवायद करनी पड़ती है। जैसे भैया कह रहे थे, उसके बाद ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जजमान का दामाद यदि बीच कथा में आता है तो उसका विरोध नहीं करना, वरना दक्षिण ही नहीं देगा। एक आदमी 6 काम करना पड़ता है। कोई भी प्रश्नावली खड़ी होती है, कोई भी उत्पात आता है, ऐसा संभव नहीं है कि आप लोग सब मीठा मीठा ही चलाते रहेंगे, मीठा मीठा लिखते रहेंगे। मीठा लिखेंगे तो आप प्रेस का मालिक हटा देगा, भैया यहाँ कहाँ है, कहीं और जाओ। मीडिया नेगेटिव न्यूज़ ढूंढता है, तभी आदमी पढ़ता है। लेकिन हम लोग कथाकार भैया नेगेटिव न्यूज़ देने के लिए नहीं निकले। नेगेटिव तो चल ही रहा समाज में, हम पॉजिटिव न्यूज़ देने आए हैं। कथा में भी 4 घंटा पॉजिटिव बात करते हैं। ना से हम शुरू नहीं होते, हम हाँ से शुरू होते हैं। इसलिए कहीं आप सुनते भी हो तो उसको अपने स्तर पर समाप्त करिए। मीडिया का तो महाराज जी आरोप प्रत्यारोप की बातें खत्म करें, जो हमारा मकसद है। मेन नंदवानी जी ने प्रोग्राम करवाया, उससे संबंधित बात करेंगे आपसे। आरोप मीडिया पर भी हैं, कथावाचकों पर भी है, महासंतों पर भी, सभी पर है। कोई दूध का दूल्हा नहीं है, मीडिया के साथ नहीं है। लेकिन फिलहाल जो भिवानी आगमन है आपका, 20 वर्ष पहले शायद आपका पहला आगमन था, आपका दूसरी बार आगमन है। आप देश विदेशों में भी 5वीं बार आए। 5वीं बार आप देश विदेशों में महाराज जी कथा वाचन के लिए जाते हैं। क्या मंदिर निर्माण के बाद कथा, राम कथा को लेकर के रुझान बढ़ा है? विदेशों की बात करें तो हाँ। पहले कम था। बड़ा नहीं, पहले भी था, अब तो 5-7 साल से जा रहे हैं जी। खूब रुझान है, लोगों में भक्ति है। नहीं तो बताइए ना, मॉरिशस अमेरिका कन्या यहाँ 2-2 हज़ार लोग कहाँ आते हैं? टाइम मेरी 9 दिन की कथा में 2-2 हज़ार लोग बैठे रहते हैं। उनका अपना समय नहीं, तो सैटरडे संडे वो खाली रहते हैं। खूब रुझान है, समाज पहले से पॉजिटिव हुआ है। अब जब बाढ़ आई है तो खर कतवार भी आएंगे, उसको बनी समाज परिवर्तित हुआ है। अब आप देखिए, बहुत व्यस्त हैं हम लोग, फिर भी कथा में हमने तो कहा था नंदवानी जी को, भैया 100-200 से अधिक लोग ना हों, क्योंकि लॉकडाउन का भी पालन करना है, कोविड-19 के सिस्टम को संभालना है। कोई बात गिरती है तो सीधे वक्ता पे आता है, आयोजक पे आता है, तो हम तो चले जाएंगे। ये बात मैंने कही आपको, हम तो चले जाएंगे, बाद में आपसे पूछा जाएगा। महाराज जी हिंदुस्तान की बात करें, राम कथा के प्रति किस क्षेत्र में ज़्यादा रुझान आपको देखने को मिलता है? आप तो आमतौर पर घूमते हैं, हर जगह जाते हैं। क्या पहले कम था या मंदिर निर्माण के बाद ज़्यादा हुआ है? नहीं, मंदिर निर्माण प्रारंभ से कथा में कोई लेना देना, न भगत समाज का लेना देना। मंदिर एक राष्ट्रीय अस्मिता का प्रसंग था, ऐसा होना चाहिए। कथाओं पर उसके बनने से न अधिक प्रभाव पड़ा है, न कम प्रभाव पहले था। सब सामान्य है, समाज वही चल रहा है, कोई बहुत अंतर नहीं है। आपके व्यक्तिगत कार्यक्रमों की बात करें महाराज जी, जहाँ भी कथा वाचन होता है आपका, वहाँ भंडारा और प्रसाद का वितरण नहीं करने देते, जहाँ तक हमने सुना है। क्या इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? आमतौर पर जो लोग आते हैं वो प्रसाद भंडारे के लिए आते हैं या कोई आत्म संतुष्टि के लिए आते हैं? आपका क्या मानना है इस बारे में? मेरा आयोजक ये सोचता है, 2 कारण है। आयोजक मंडल के मन में रहता है कि जो भगत लोग होते हैं ना, वो थोड़ा जी, भैया ही बात किए होंगे, चलो जी प्रसाद हमारी ओर से रहेगा, तो 10 लोग प्रसाद देने वाले हो जाते हैं। एक बार जो प्रसाद देता है वो बोलता है जी कितने दे दो जी, भाई 11,000 दे दो, 5,000 दे दो, नहीं जी मेरे से 7 ले जाना। अब 7 लोग इकट्ठा होते हैं, 7 का प्रसाद मिला है, तो उसी में से कुछ पैसा थोड़ा बचता है, तो फूल पत्ती के काम दिया जाता है। एक बार। दूसरा, जो भागवत लोग होते हैं भैया जी, वो कोशिश करते हैं कि हमारे धन का सदुपयोग लोगों के प्रसाद पाने में हो जाए, इसको भंडारा बोलते हैं। पंजाब में और हरियाणा के लगे जब शहरों में संगत पंगत की परंपरा, जो संगत में आवे वो पंगत में पावे। मेरा जो पौराणिक चिंतन है, आप कथा श्रवण कर लो और भोजन जाके अपनी कमाई से खाओ, इसलिए मैं इसका निषेध प्रारंभ से करता हूँ। कथा में कोई भोजन खिलाकर, उसका कारण है हमारी कथाओं में रघुनाथ जी की कृपा है, 4-5 हज़ार लोग कॉमन रूप में तीसरे दिन पहुँच जाते हैं।
तो यदि हम भोजन करा कथा सुनाएंगे तो 50,000 लोग आ जाएंगे, हमारे लिए आफत हो जाता है। जहाँ लोग करते नहीं वहाँ मैं हाथ जोड़ता हूँ, भाई देखो पंगत करा के कथा न सुनाओ, तो वस्तुतः अपने धन से जीना चाहिए, तपस्या करके और उपार्जन करके और कथा श्रवण करके उसको घर में अभ्यास करना चाहिए। केवल इसलिए मैं निषेध करता हूँ और कोई कारण नहीं। कथा प्रसंग में विशेष युवा जो पथ भ्रष्ट हो रहे हैं देश के, उनके लिए क्या विशेष रहेगा? श्री राम कथा के माध्यम से युवाओं के लिए क्या विशेष? कहाँ पथ भ्रष्ट हो? नशे की पूरा तरफ पंजाब नशे में जकड़ता जा रहा है, अलग अलग प्रकार का मर्यादा नशा को भूल रहा है, संस्कारों को भूल रहा है महाराज। इन कथाओं से आपको नहीं लगता कि समाज को जागृत